पिछली क्लास में हमने राजस्थान के एकीकरण से संबंधित टॉपिक के पीछे छिपे हुए प्रश्नों को आप लोगों से अवगत करवाया था और बताया था कि कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो टॉपिक में नहीं होते हैं, टॉपिक के पीछे छिपे होते हैं। उन्हीं प्रश्नों को सामने लाने का कार्य आज की क्लास में भी हम करेंगे। पार्ट फर्स्ट में कुछ प्रश्न हमने बताए थे, पार्ट सेकंड में भी कुछ ऐसे ही प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे जो कि किसकी दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और ये प्रश्न जो हैं वो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो कौन से प्रश्न हैं? देखिए, राजस्थान के एकीकरण से संबंधित ये हैं। तो प्रश्न पूछ लें कि सैल्यूट स्टेट्स, राजस्थान में सैल्यूट स्टेट्स जो है वो कितने थे? सैल्यूट स्टेट, सैल्यूट करता है, सैल्यूट स्टेट कितने थे? तो आप बताएंगे 19 सैल्यूट स्टेट थे। कितने थे भाई? 19 सैल्यूट स्टेट थे। सैल्यूट स्टेट का मतलब है ऐसी रियासतें जिनको तोपों की सलामी का अधिकार था, सैल्यूट स्टेट कहलाते हैं। ठीक है, सैल्यूट स्टेट कहलाते। 19 टोटल रियासतें थी ना, तो उनमें से कुछ रियासतें ऐसी भी थी जिनको तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। कौन कौन सी ऐसी रियासतें थी जिनको तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था? तो आप बताएंगे किशनगढ़ व शाहपुरा। किशनगढ़ व शाहपुरा ऐसी रियासतें थी जिनको तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। तो रियासतें तो लगभग सभी रियासतें जो थी उनको तोपों की सलामी का अधिकार था, लेकिन कुछ रियासतें जैसे क्या बताया, किशनगढ़ और शाहपुरा। किशनगढ़ और शाहपुरा जो है उनको तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। तो जिनको तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था उनको हम क्या कहते हैं? नॉन सैल्यूट स्टेट भी हम उनको कहते हैं। इसके अलावा 3 ठिकाने भी राजस्थान में थे। कौन कौन से? कुशलगढ़, लावा और नीमराणा। कुशलगढ़, लावा और नीमराणा। लावा वर्तमान में टोंक में है, उस समय किसमें था भाई? जयपुर में था। उस समय किसमें था? जयपुर में था। और इन ठिकानों को भी तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। तो ये प्रश्न भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। एक केंद्र शासित प्रदेश था, कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा था भाई? अजमेर मेरवाड़ा एक केंद्र शासित प्रदेश था। अब कुछ प्रश्न और क्या है? सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? आंसर हो जाएगा मेवाड़। फिर आप लोगों से पूछिए सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? तो आपका आंसर हो जाएगा झालावाड़। झालावाड़ रियासत जो थी उसकी स्थापना किसने की थी? ऑकलैंड ने की थी। कब की थी भाई? 1838 में की थी। और उसको शासक किसको बनाया था? झाला मदन सिंह को उसका शासक बना दिया गया था। सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? नेक्स्ट प्रश्न बन जाता है। सबसे बड़ी रियासत थी कौन सी भाई? क्षेत्रफल की दृष्टि से अलग थी और जनसंख्या की दृष्टि से अलग थी। सबसे पहले हम बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जयपुर थी। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी जो रियासत थी वह कौन सी थी? जोधपुर। सबसे छोटी रियासत कौन सी थी भाई? शाहपुरा। सबसे छोटी रियासत कौन सी? शाहपुरा थी, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे छोटी रियासत थी और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटी रियासत थी। अगले प्रश्न और देखिए, सबसे छोटा ठिकाना जो था वो लावा था। सबसे छोटा ठिकाना कौन सा था? लावा सबसे छोटा ठिकाना था। प्रश्न ये हो गया भाई। फिर और एक और संभावना बनती है टॉपिक की कि वहां से भी आप लोगों से प्रश्न बन सकते हैं। टॉपिक क्या है? संवैधानिक सुधार या उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली रियासतें कौन सी है? संवैधानिक सुधार या मुख्यतः क्या हो गया? उत्तरदायी शासन। जिन रियासतों ने उत्तरदायी शासन की स्थापना करने का निर्णय लिया वहां से भी प्रश्न बढ़ते हैं। क्या ऐसी कौन सी रियासत है जिन्होंने सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना करना स्वीकार किया? बहुत बढ़िया प्रश्न है। ऐसी कौन सी रियासत है जिन्होंने सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना करना स्वीकार किया या उत्तरदायी शासन की स्थापना की? तो दैट इज शाहपुरा। कौन सी है? आंसर शाहपुरा रियासत ऐसी थी जिन्होंने सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना की। कब की? 14 अगस्त 1947 को। कब की भाई? 14 अगस्त 1947 को उत्तरदायी शासन की स्थापना की। और उन्होंने गोकुल लाल असावा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। बढ़िया प्रश्न है। किसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया था भाई? गोकुलाल सभा को। कौन सी रियासत ने? शाहपुरा रियासत ने। कब किया था? 14 अगस्त 1947 को।
भारत स्वतंत्र 15 अगस्त को होता है और उन्होंने 14 अगस्त 1947 को ही उत्तरदायी शासन की वहाँ स्थापना करके गोकुल लाल सावा को वहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया था। और ऐसी रियासत जिसने उत्तरदायी स्थापना का कोई प्रयास नहीं किया, कौन सी रियासत है? प्रश्न तो बनता है। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई? जैसलमेर रियासत। कौन सी रियासत? जैसलमेर रियासत। इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया कि हाँ हमारे यहाँ कोई उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए यहाँ। तो और कुछ प्रश्न भी बनते हैं जो कि जातिगत हो सकते हैं कि भाई किस जाति का बाहुल्य उस रियासत में था। तो प्रश्न है, एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत, तो दैट इज टोंक। और टोंक जो मुस्लिम रियासत थी उनका संस्थापक भी पूछ लेते हैं, तो दैट इज अमीर खां पिंडारी। कौन सा था भाई? अमीर खां पिंडारी जो है थे वो वहाँ के शासक थे टोंक के। तो मुस्लिम शासक कौन सी? टोंक। ठीक है, जहाँ पर ऊँटों की बलि दी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़िया प्रश्न और है कि एकमात्र मुस्लिम रियासत, और दूसरा प्रश्न क्या है? मुगलों द्वारा स्थापित रियासत राजस्थान की कौन सी थी? राजस्थान की ऐसी रियासत जिसकी स्थापना मुगलों ने की थी। तब आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। कन्फ्यूज हो गया तो प्रश्न गलत हो गया, और प्रश्न गलत हो गया तो कंपटीशन अपने हाथ से निकल गया। तो मुगलों द्वारा स्थापित रियासत का नाम है कोटा, और उसकी स्थापना की 1631 में किसने की? शाहजहां ने। किससे पृथक करके? बूंदी से पृथक करके कोटा बनाया गया। बूंदी से पृथक करके कोटा बनाया गया। किसने बनाया भाई? शाहजहां ने बनाया। किसने बनाया? शाहजहां ने बनाया। कब बनाया? 1631 में बना दिया। 16 दूनी 32 होते हैं, लेकिन एक कम कर लो भाई, 1631 में बनाया था। फिर ऐसी रियासतें जो पाक में मिलना चाहती थी, और कुछ पत्रकार ऐसे थे जिन्होंने को भनक लग गई, अपने पेपर में छपवा दिया तो उनका सपना चकनाचूर हो गया। ठीक है, पर ये प्रश्न जो है वो अपनी एग्जाम में मशहूर हो गया। कौन सा प्रश्न था? ऐसी रियासत जो पाक में मिलना चाहती थी, तो दैट इज जोधपुर का जो हनुमंत सिंह जो थे, जोधपुर के हनुमंत सिंह, वो भोपाल के, जिसको हनूत सिंह भी कहते हैं, और वो किस में मिलना चाहते थे? नरेंद्र मंडल भोपाल के जो अध्यक्ष हैं थे, उनके साथ मिलकर के, उनके सलाह मशवरा करके पाकिस्तान में मिलना चाहते थे भाई। कौन? जोधपुर के राजा हनूत सिंह या हनुमंत सिंह। लेकिन एक पत्रकार थे सुमनेश जोशी को इसकी भनक लगी और उसने अपने पेपर में छाप दी। उनका समाचार पत्र का नाम था रियासती समाचार पत्र में ये खबर छाप दी, और ये खबर छाप दी तो फिर वही वल्लभ भाई पटेल जी थे, वहां पर पहुंचते हैं और फिर किसमें मिलाते हैं उसको? अरे उसमें मत जा, पाकिस्तान में, भारत में रह जा भाई। ठीक है, और टॉपिक एक और प्रश्न बनता है, पाक में मिलने वाली रियासत जोधपुर और भी थी, और भी चर्चा करेंगे पर अलग टॉपिक में। देखिए 8वां टॉपिक मेरे हिसाब से जो बनता है आप लोगों के लिए कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या आश्रित पार्थक्य की जो नीति है, जो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने उसको उसका स्वीकार करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो करौली का शासक हरबख्शपाल जो थे, उन्होंने सर्वप्रथम इसके वो शिकार बने थे। आश्रित पार्थक्य की नीति का शिकार कौन सी रियासत के शासक बने, या कौन सी रियासत ने आश्रित पार्थक्य की नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी इसको आप कह सकते हैं? तो आप क्या बताएंगे? राजा हरबख्शपाल कौन सी रियासत से संबंधित हैं? करौली रियासत से। उन्होंने साइक संधि स्वीकार कर ली थी। कब कर ली थी? 15 नवंबर 1817 को। 15 नवंबर 1817 को ही उन्होंने साइक संधि स्वीकार कर ली थी। तो ये भी बढ़िया प्रश्न बनता है एग्जाम में, गलत मत कर देना भाई, एकीकरण से संबंधित ही है, ये ध्यान में रखना। तो साइक संधि से संबंधित काफी सारे प्रश्न हैं, तो आप एक जगह याद कर लो। चलो, करौली ने 15 नवंबर 1817 को इसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए थे साइक संधि पर। ठीक है, 15 नवंबर 1817 सर्वप्रथम यही शिकार बने थे। ठीक है, आश्रित पार्थक्य की नीति भी इसको अपन कह सकते हैं, और साइक संधि भी इसको हम कहते हैं। सर्वप्रथम इसी पे हस्ताक्षर किए थे करौली के शासक ने, नाम था हरबख्शपाल। और कब किया? 15 नवंबर 1817 को। कोटा ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए साइक संधि पर 6 दिसंबर 1817 को। कब किए भाई? 6 दिसंबर 1817 को कोटा
ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए। कोटा के शासक थे उमेद सिंह, 6 दिसंबर 1817। दोनों ने 1817 में किए, एक ने नवंबर में, एक ने दिसंबर में, एक ने 15 नवंबर को और एक ने 6 दिसंबर को। कोटा के शासक कौन थे? उमेद सिंह। अब प्रश्न एक और इंपॉर्टेंट यहां से निकल करके आता है। कौन सा प्रश्न है कि सर्वप्रथम सबसे पहले सबसे प्रभावशाली, व्यापक व विस्तृत संधि पर हस्ताक्षर किस रियासत के शासक ने किए? तब आंसर आएगा कोटा। मतलब सबसे प्रभावशाली, व्यापक एवं विस्तृत संधि पर हस्ताक्षर करने वाला, ये 3 शब्द आने चाहिए। क्या? सबसे सर्वप्रथम, सबसे व्यापक, सबसे विस्तृत, प्रभावशाली संधि पर हस्ताक्षर करने वाले, या शासक का नाम पूछ लें तब तो उमेद सिंह बता देंगे, और रियासत का नाम पूछ ले तब आप बताएंगे कोटा रियासत। क्या बता देंगे भाई? कोटा रियासत बता देंगे। ध्यान से सुन लेना। अब सिरोही जो रियासत है, उन्होंने भी सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, और सहायक संधि पर हस्ताक्षर 11 सितंबर 1823 में किए थे। और उस समय सिरोही का जो शासक था वह था शिवा सिंह। कौन था भाई? शिवा सिंह। कब की सिरोही ने? 11 सितंबर 1823 को। 11 सितंबर 1823 को। मतलब दोनों, 2 रियासतें थी, करौली व कोटा, उन्होंने तो 1817 में की। करौली ने 15 नवंबर को और कोटा ने 6 दिसंबर को किए थे। 11 सितंबर 1883 को सिरोही ने हस्ताक्षर किए थे। ये ध्यान रखना। किसके ऊपर? सहायक संधि पर। फिर विलय पत्र पर हस्ताक्षर की। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम देशी शासक तो आपको पता ही है, शार्दुल सिंह बीकानेर। और अंतिम शासक कौन सा था जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो दैट इज, सबसे अंत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे उदयभान सिंह ने। उदयभान सिंह किस रियासत का शासक था? तो आप बताएंगे धौलपुर का। किसका था भाई? धौलपुर का। फिर बढ़िया प्रश्न है कि किशनगढ़ का जो सुमेर सिंह था, उन्होंने कब हस्ताक्षर किए थे विलय पत्र पर? तो आप बताएंगे 26 सितंबर 1917। किशनगढ़ 26 सितंबर 1917 को ही उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन विरोध के कारण, कि हम नहीं, विरोध कर दिया वहां की जनता ने, सबने विरोध किया, तो उन्होंने ये जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर जो थे ना वो रद्द किए। ठीक है। किसने? कौन सी रियासत के शासक? किशनगढ़ रियासत के शासक कौन थे? सुमेर सिंह ने कब हस्ताक्षर किए? 26 सितंबर 1917 को। 1817 की बात की, ये सहायक संधि थी। अब विलय पत्र पर हस्ताक्षर का जो टॉपिक है, वहां से भी प्रश्न पूछ लेते हैं। जोधपुर ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किए? जो जोधपुर के शासक ने 10 अगस्त 1947 को किए भाई, 10 अगस्त 1947 को। मत्स्य संघ ने 28 फरवरी 1948 को, और उदयपुर जो था उन्होंने 11 अप्रैल 1948 को मत्स्य संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। देखो प्रश्न बहुत बढ़िया है। उदयपुर को मत्स्य संघ में कब मिलाया गया? ये अलग प्रश्न हो गया। ठीक है। 15 मई 1949 को मिलाया गया था ना उदयपुर को, किसमें? मत्स्य संघ में। लेकिन प्रश्न क्या है कि उदयपुर के शासक ने मत्स्य संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किए? तो 11 अप्रैल 1948 को हस्ताक्षर कर दिए थे। उसके बाद राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था ना, तब 15 मई 1949 को उदयपुर को मत्स्य संघ में मिला दिया गया था। ठीक है। और 14-15 अगस्त तक लगभग सभी रियासतों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे, और उनका राजस्थान का एकीकरण लगभग होने को था। ठीक है। पाक में मिलने की चाह भी थी किसी को। कौन कौन सी रियासत थी? जो जोधपुर को मैंने आपको बता ही दिया कि जोधपुर तो थी। इसका भी आपको जज करना चाहिए कि कौन सी पाकिस्तान में और मिलना चाहती थी वो रियासतें। तो जज का मतलब है जयपुर, उदयपुर व जोधपुर। जोधपुर, उदयपुर और जैसलमेर। जज का मतलब, जयपुर का तो मतलब ही नहीं है। जोधपुर, उदयपुर और जैसलमेर। जोधपुर, उदयपुर व जैसलमेर, ये रियासतें थी जो किसमें शामिल होना चाहती थी भाई? पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी। और पाकिस्तान के जो गवर्नर जनरल थे ना, मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के जो गवर्नर जनरल थे वो, और नरेंद्र मंडल भोपाल के अध्यक्ष, मैंने आपको बताया था कि नवाब हमीदुल्ला खान से मिलकर ये अपनी रियासतों को किसमें मिलाना चाहते थे? पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। धौलपुर नरेश जो थे उदयभान सिंह। धौलपुर नरेश कौन से थे? उदयभान सिंह। आपको पता है कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर सबसे अंत में इन्हीं किए थे, धौलपुर ने। तो उदयभान सिंह जोधपुर, उदयपुर व जैसलमेर को, ये उदयभान सिंह भी थे ना, वो भी किसमें मिलाना चाहते थे?
पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे धौलपुर के शासक भी, यार ये भी किस में मिल जाएं, पाकिस्तान में मिल जाएं, क्योंकि हमीदुल्ला खान से इनकी अच्छी दोस्ती थी ना, इसलिए। अब बहुत बढ़िया प्रश्न आता है कि अंग्रेजों की ओर से कौन भाई इन विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा रहा था, करौली के जो जो शासक वगैरह थे उनसे संधियां कौन कर रहा था अंग्रेजों की तरफ से, राजस्थान की जो देशी रियासतों से संधि करने वाला अंग्रेज कौन था, अंग्रेज अधिकारी कौन था, चार्ल्स मैडकॉफ। कौन था? चार्ल्स मैडकॉफ जो था वह राजपूत राज्यों से संधि करने वाला प्रथम अधिकारी था, चार्ल्स मैडकॉफ 1818। ठीक है। और एजीजी का भी बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोगों को मैंने बताया था। एजीजी क्या है? एजेंट टू गवर्नर जनरल, यानी कि एजीजी को जो कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, रियासतों का मुखिया कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? रियासतों का मुखिया कौन था? तो आप बताएंगे एजीजी। एजीजी का मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो प्रश्न पूछ ले, प्रथम एजीजी कौन था राजस्थान का? तो आप लॉकेट पहन के जा रहे हो तो आजकल तो मना कर देते हैं लॉकेट पहन के मत जाना, लेकिन याद रखना कि प्रथम एजीजी कहेंगे लॉकेट को। लॉकेट में भी एजी की फोटो लगी रहती है, एजी, एजीजी लॉकेट। कौन? लॉकेट, जनरल लॉकेट जो थे वो प्रथम एजीजी थे राजस्थान के। और 1857 के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? 1857 की क्रांति के समय, तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का जो एजीजी था वो था, कौन थे भाई? जनरल पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस जो थे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, वो राजस्थान के एजीजी थे। कब? 1857 की क्रांति के समय। तो डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे आप लोगों की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। आपने पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े तो आप इनको रिवाइज और कर लेना। एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे, पढ़ते रहेंगे, आप लोग आगे बढ़ते रहेंगे। चैनल को शेयर करना न भूलें ताकि कुछ अच्छे स्टूडेंट्स तक ये हमारी क्लास जाए और वो भी क्या करे भाई, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।